मेरा नाम राज है, राज पासवान। एट द एज ऑफ 15 मदर की डेथ हो गई थी। अपने आप से अपना आप चीज़ें करनी आपको बना तो देती है, लेकिन बहुत सारी जगह आप छूट जाते हो। ब्रेकअप्स हुए हैं बहुत सारे, लेकिन हर बार लड़की एक ही होती थी। कभी रोए हो उसके साथ? बहुत ज़्यादा। इवन मैं अपनी मम्मी की डेथ पे भी नहीं रोया, और उसके सामने जितना रोया हूँ मैं। शादी क्यों नहीं हो रही है? कास्ट बहुत बड़ा बवाल है शादी में। तो कैमरे के सामने बोल सकता हूँ कि मैंने हाथ पैर जोड़े हैं मनाने के लिए। आज तक उसकी फोटो मेरे साथ मेरे घर में लगी है, मेरे कमरे में। कोई भी लड़की बेवफा नहीं होती, कोई भी लड़का बेवफा नहीं होता। बेवफा समाज होता है। 12 साल से रिलेशनशिप में हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? जो लड़की होती है उसके लिए एक हस्बैंड सब कुछ नहीं होता। लड़की के लिए अगर सबसे पहले कोई चीज़ होती है तो उसका मायका होता है। या तो मेरे साथ हो या फिर खुश हो। लगभग एक फेज पे था कि मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ चीज़ों को, नहीं मुझसे नहीं झेल रहा। मैं उसको देख रहा हूँ ऊपर चढ़ गया और मैं कूद ही रहा था। जीतना ही सब कुछ नहीं होता, हार के देखो, हारना भी जरूरी है। बिल्कुल। अपनी चालाकियों को मजहब की मुट्ठी में रख, बंदा ये कैसे मजहबी बहाने बनाता है। नौकरी, दौलत, ओहदा, जात सब देख कर भी कहता है जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। नमस्कार आप सभी को। आज टीआरडी टॉक शो में हमारे गेस्ट रहेंगे राज पासवान। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम राज। मैम थैंक यू सो मच मेरा स्वागत करने के लिए, और पहली बार ऐसी चीज़ों के लिए मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राज है, राज पासवान, विदाउट सिमरन वाला राज। अभी तक सिमरन मिली नहीं मुझे। हाँ, लेकिन हाँ राज में हूँ, राज पासवान। और करते हैं मेरे कुछ पुरानी बातों को ध्यान याद करते हैं और उस पर बातें करते हैं मैम के साथ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम है राज। अच्छा राज, मुझे ये बताओ लाइफ जर्नी कैसी रही? क्वाइट डिसबैलेंस लाइफ रही मेरी। स्टार्टिंग से बताओ। अगर मैं बताऊं तो मैम एट द एज ऑफ 15 मदर की डेथ हो गई थी। चीज़ें खुद से स्टार्ट करी। पापा थे सपोर्टिव, फैमिली में और कोई था नहीं। बड़े भाई हैं और छोटी बहन है, तो कोई था नहीं, तो खुद की चीज़ें सपोर्ट करी और सब कुछ खुद से किया। तो अपने आप से अपना आप चीज़ें करनी आपको बना तो देती है, लेकिन बहुत सारी जगह आप छूट जाते हो, खुद को जीना छूट जाते हो। अच्छा, जैसे माँ का जाना हाँ जी, कितना ट्रोल कर जाता है माइंड को? मैम अगर कोई आदमी खुद को नहीं संभाल पाए तो माँ एक ऐसी चीज़ है जिसका जाना नहीं, सिर्फ जाने की बात सुन के आदमी शिविर हो जाता है, सिहर जाता है। बिल्कुल। और जिसकी माँ चली गई हो तो मैम उसके लिए ना जीना तो है ही मैम, लाइफ है, बट जो चीज़ें आसान हो सकती है वो और पीक लेवल पे हार्ड हो जाती हैं। लाइक आप घर घुसे हो, जनरली बोलते हैं मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। यहाँ कुछ नहीं, अपनी चीज़ें आप देखो कहाँ पड़ी, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा, फादर से आप बहुत एज तक नहीं बात कर पाता। और एट द एज ऑफ 15 मैम फादर साहब से तो नज़रें मिलाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। कैसे बताऊं कि पापा ये दिक्कत है। पापा को सिर्फ एक चीज़ थी कि क्या चाहिए, ये इसके लिए पैसे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इससे आगे पापा से कोई बात ही नहीं करी। और मैम मैं तो फिर वो था कि बड़े भाई बड़े थे, छोटा मैं था, तो मुझे किचन की हाउस होल्ड चीज़ें भी संभालनी पड़ गई, क्योंकि फादर मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे, तो ऑलमोस्ट दिल्ली से बाहर ही रहते थे, कभी कहीं भी। तो आप स्टार्टिंग से दिल्ली में रहते? हाँ, मैं और मेरे बढ़िया हम दोनों रहे। ब्राउन एंड बॉटअप तो मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन हाँ। बिहार में कहाँ से? मैं शेखपुरा है, जगह का नाम है। कभी नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उससे जस्ट बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हूँ मैं। फैमिली पूरी वहीं है, बट हाँ मम्मी पापा हम सब यहीं थे। तो उसके बाद सारी चीज़ें खुद से करी, तो मैं संभालना खुद से ही किया है। तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरे अपने हैं, खुद के। जो पूछोगे आप, जो बताऊंगा मैं, सब अपने ही बता पाऊंगा, और जो जिया वो बताऊंगा मैं आप। उसी के लिए आपको यहाँ इनवाइट किया गया है राज, कि आप अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, या एक लड़का क्या क्या भुगतता है एक लाइफ में ना, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो राज, स्कूल कॉलेज कैसा रहा? स्कूल मैं बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ, तो गर्ल्स तो दूर दूर तक नहीं थी। हाँ, कॉलेज मैं कोएड में पढ़ा हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, श्यामलाल कॉलेज से ही बीकॉम करी है। एंड देन उसके बाद फिर यूपी से मैंने लॉ कंप्लीट करी। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। काम नहीं करता, ना प्रैक्टिस करता हूँ लॉ की, हाँ, लेकिन लॉ ग्रेजुएट हूँ। और स्कूलिंग जैसा एक बैक बेंचर होता है, वो वाली लाइफ जी है मैंने। तो बैक बेंचर तो बहुत बदमाश होता है। हाँ, मैं बदमाश था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था। और एक ड्यूरिंग पीरियड मैंने एक एनसीसी भी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं और ज्यादा एनहेंस कर दिया था मेरी बदमाशी को चीजों ने। जब छुट्टी मिल जाती थी, क्या कि स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ। और आप स्कूल कॉलेज में अगर पता करो ना मैम, तो जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं उनकी भी एक लिबर्टी होती है। तो आप किस तरह के बच्चे रहे? रिबेल रहे या रिबेलियस टाइप? नहीं मैम, मैं उनमें था कि अगर रिजल्ट आया है तो टॉप 10 में मैं शायद 10th पे हूँ, लेकिन होता था।
हाँ, लेकिन बैठूंगा पीछे ही वो बैक बेंचर के साथ, सारी हरकतें कर। सारी हरकतें। हाँ मैम। कभी यारी दोस्ती में किसी तरह की कोई बदतमीजी हुई हो? दोस्त मैम मेरा एक, बदतमीजी इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल और इस तरह मैं की, मैं समझ- कह रही हूँ जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की का जाना, लड़की का जाना भी नहीं, जैसे मैं बोलती हूँ जैसे दो दोस्त हैं, कोई आपकी बैक बाइट कर रहा है, हाँ। कोई आपको बिल्कुल एन पीक पे छोड़ के चला गया है, और कभी आप जैसे मदर नहीं है तो मेंटल स्ट्रेस एक नेचुरली आपके माइंड में रहता है, वो चाहे आप कितनी भी एज में हो जाए। आज मैं 50 की हूँ तो भी मुझे मेरी माँ याद आती बिल्कुल है, मैम। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई डाउन मोमेंट आते हैं और वहां पे आप किसी से वो बात शेयर करना चाहते हैं, कभी हुआ ऐसा कि आप शेयर कर पाए हो अपनी बात? मैम मेल फ्रेंड से मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही मैम शुरू, इवन फीमेल से। आप ना मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर मैं देखूं तो मेरे पे पुराने 5 साल पुराना कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। ऐसे गैप Okay. बनते हैं। मैं स्कूलिंग में था तो उस समय के जो फ्रेंड्स थे उससे मैं आज जानता नहीं हूँ। देन जो कॉलेज में है उनको मैं अब नहीं जानता, और जो अब हैं वो शायद पता नहीं कब तक। तो मैं कभी मे भी मेरा नेचर है या फिर सामने वाले का, मैं कभी मतलब फ्रेंडशिप पे ना, जिसको आज लोग दुनिया बहुत बोलती है कि फ्रेंडशिप बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा विश्वास ही नहीं हो पाया मैम। मैंने लोगों को देखा है सामने से कि मुझसे बात करके मेरे पीछे ही गलत बोल रहे हैं या किसी और के, तो मुझे ना एक्चुअली आया ही नहीं मेरे पे कभी विश्वास। मुझे किसी मेल, इवन फ्रेंडशिप नाम की चीज़ से ना मेरा कोई खास वास्ता नहीं पड़ा आज तक। मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, नहीं है। इवन जिसको कहना भी चाहे ना तो लास्ट मोमेंट ऐसी बैक बाइट हो ही गई है कि नहीं बता पाए कि ये बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप बोलो तो बता सकते हो कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं कभी नहीं मेंशन करता कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं बोलता। बेस्ट फ्रेंड जैसी चीज मेरे को शायद नहीं मिल पाई आज तक। नहीं होती है दोस्तियां, ऐसी नहीं है कि अच्छी दोस्तियां नहीं होती, सब तरह के लोग मिलते हैं। मे भी आपका एक्सपीरियंस खराब रहा हो। अच्छा राज, मुझे पता है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, कितने साल से हैं आप उस रिलेशनशिप में? मैम लगभग 11 से 12 साल। 11-12 साल हाँ से एक ही लड़की के साथ? हाँ, एक ही लड़की के साथ। कितनी बार ब्रेकअप हुए? हाँ मैम, काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन हर बार पैचअप सेम लड़के के साथ। ब्रेकअप्स हुए हैं बहुत सारे, लेकिन हर बार लड़की एक ही होती थी और दूसरी कोई लड़की नहीं आई बीच में। कैसा रिश्ता रहा आप दोनों का? मैम रिश्ता कह सकते हैं उसको, जो चीज़ मैंने माँ में खोजी थी ना, मुझे सब कुछ मिली उसमें। मेरा रिश्ता ही वो माँ के लिए था कि मुझे उसके अंदर पूरी, मुझे अपनी माँ दिखती थी उसके अंदर, और वो मेरी केयर भी माँ की तरह ही करती थी। और मैंने उसे कभी भी, मैम रिलेशन में ठीक है कुछ बोला हो तो अलग बात है, लेकिन जो रिस्पेक्ट मेरी माँ के लिए थी ना, सेम रिस्पेक्ट से मैंने उसे देखा हमेशा ही। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे मैम, मैं रोड पे उसके पैर छू लेता था, क्योंकि थोड़ी सी मुझसे एज में ही बड़ी थी वो, तो आप उसे फन समझे चाहे कुछ समझे, मैं ऑन द रोड उसके पैर छू लेता था। एक बहुत सेंसिटिव सवाल पूछने वाली हूँ मैं तुमसे, कभी रोए हो उसके साथ? बहुत बहुत ज्यादा। मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले का, वी आर ऑन बस, बातें करते करते पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या छिड़ी बातें, एंड आई वाज क्राइंग, और वो होल बस वो मुझे छुपाते हुए कि सब देख रहे हैं, और मैं चुप नहीं हो पा रहा था। और मतलब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, वो आंसू मैं फेस से नहीं रोक पा रहा, लेकिन आंसू वो मैं कंटिन्यूटी टप हुए जा रहे हैं। अब वो थोड़ी देर तो पहले शुरुआत में उसे लगा कि यार बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें, और सच में मैम देख रहे थे बस में, लेकिन नहीं हो पाया मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके सामने तो मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। एंड वो बोलते बोलते बोलते, और वो हम लोग दिल्ली से रुद्रपुर जा रहे थे, दिल्ली से रुद्रपुर, और शायद रास्ते में कहीं पे मैंने स्टार्ट किया और रुद्रपुर जाते जाते तक वो चलता रहा। मैं बहुत, मतलब अगर मैं कहीं रोया हूँ, इवन मैं अपनी मम्मी की डेथ पे भी नहीं रोया, और उसके सामने जितना रोया हूँ मैं मेरी मदर की डेथ के बाद 15 वो तो आप ना स्टंड हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता, आपका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता कि आपके साथ क्या हुआ है। यू आर जस्ट 15 साल के लड़के तो वैसे ही बावले से होते हैं। और वो डेथ के सिनेरियो में कुछ इस तरह से था कि मेरा लास्ट एग्जाम था, बोर्ड का लास्ट एग्जाम था, 10th बोर्ड का, और मैं वापस आ रहा था, तो गली में सब कुछ हो रखा था। उस समय फोन नहीं होते थे कि फोन करके बता दे कि मदर की डेथ हो गई, फोन नहीं था किसी के पास भी। मैं जब आ रहा था, मुझे गली में सब ऐसे घूर रहे थे, एंड आई वाज लाइक मैंने क्या कर दिया, मुझे क्यों घूर रहे हैं लोग। आते 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 मैंने देखा मेरी गली, मेरे घर के सामने वो अर्थी से लगी हुई है, अर्थी। मैं तब भी समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, मेरे घर में भीड़ है, मैं तब भी नहीं समझ पाया क्या हो रहा है। अंदर में एंटर हुआ, मैंने देखा वो अपना रिचुअल होता है ना कि अगर सुहागिन है तो नहलाना धुलाना होता है, वो चल रहा था। एंड मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है, शायद मैं बहुत बड़ा हो गया था उस समय, या फिर मुझे कुछ नहीं पता था,
मुझे नहीं समझ में आया। बेसिकली वो सिचुएशन में हम ना स्टन्ड हो जाते हैं, हाँ। स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और कुछ सब माइंड प्रोसेस नहीं बिल्कुल कर पाता। पता ही नहीं चला। मैं तो ग्रीफ इतनी ही बुरी चीज होती है, आपको उससे निकलने में जिंदगी लग जाती है। हाँ, एवरी वेडनेसडे मुझे मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना होता था। और वो बीमार थे? हाँ, एक्चुअली बीमार नहीं थी, उनकी थोड़ी लंबी प्रॉब्लम चल रही थी, वो डॉक्टर के पास जाना होता था उनको। तो उस दिन में वेडनेसडे था, तो ये ना मुझे ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरा एक बोर्ड एग्जाम था, बट वो चुप गया कि शायद मैं लेके चला आता तो बच जाती है मम्मी। वेडनेसडे था, एग्जाम था मेरा, और मेरा ये था कि शायद मैं लेके चला गया होता तो बच जाती मम्मी। और ये मैम, ये शायद ना मेरे साथ बहुत टाइम तक चला और आज तक चल रहा है कि शायद मैंने ये किया होता ना। इस चक्कर में मैं एक टाइम ऐसा आया था कि मैं डिप्रेस्ड इतना हो गया था इस शायद को लेके, शायद मैंने ये किया होता ना तो मैं ये कर चुका था। और मतलब मैं बोलना चाहूंगा मैम कि शायद एक साइड रख दीजिए प्लीज, जो हो रहा उसको जिए, क्योंकि ना ये शायद ना आपको बहुत परेशान करता है, मार देता है ये। इतना परेशान कि मैं आज तक ये कई बार ऐसे नींद में से उठता हूँ कि यार उस दिन एग्जाम ही नहीं देता तो क्या होता, 10वीं तो फेल होता, आज मदर साथ होती, जबकि मैम ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट वो आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है। प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर आप कहीं अटक जाते हैं ना राज, हाँ जी, तो आप जिंदगी भर अटके रहते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, तो वो ना ऐसा एक टीस चुभी हुई है। और वही चीज ना जब कभी ऐसे रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसे ब्रेकअप्स बीच बीच में होते रहे, तो ना अपना ही दिखता है कि ले इस बार भी लगता कुछ शायद रह गया था। और वो शायद फिर खोजने की कोशिश करता हूँ मैम कि शायद ये वाला शायद था, शायद वो शायद था। और मैं उसमें ना मैं अकेले नहीं रो पाता, मुझे रोने के लिए भी वही चाहिए जिसके लिए मैं रो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए तो होता है। कैसे अकेले आप कितनी देर रो पाएंगे अकेले? आपको आंसू पोंछने के लिए कोई चाहिए होता है, तभी उन आंसुओं का कोई फायदा होता है, कोई वो वेंटिलेशन होने की बात हाँ होती है। मैम, ब्रीदिंग ही ना सामने हो पाती है। मैं जिसके लिए रो रहा हूँ ना वही मुझे सामने चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम भी यही होती है कि आप मुझे बोलो कि चल कोई नहीं कमरे में जा बैठ के रो ले, मैं नहीं रोऊंगा। मैं भी शायद मैं सो जाऊं। मैं टू बी फ्रैंक कि मुझे नींद आती है डिप्रेशन में, लोगों को नहीं आती, मुझे आती है। मुझे भी आती थी, मुझे नींद आती है डिप्रेशन में, और मैं बहुत अच्छा, और 8-8 10-10 घंटे सोता हूँ मैं। वही आपका ना बहुत अच्छी दवा है ये, अगर आप मानो ना। लोग कहते हैं कि डिप्रेशन में कौन सोता है, पागल है। डिप्रेशन में अगर आप सो पा रहे हैं ना, इसका मतलब भगवान आपका साथ दे रहा है और आपको उस चीज से निकाल ले जाएगा। मुझे हाँ मैम बिल्कुल। और शायद ऊपर वाले ने साथ दिया कि मैं निकला। एक फेज था कि मैं लगभग एक फेज पे था कि मैं खत्म करने जा रहा हूँ चीजों को, नहीं मुझसे नहीं झेल रहा। शायद ऊपर वाले ने कुछ लिखा था मेरे लिए, मैं उससे निकला हो रहा। और उसके बाद आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। उस इंसिडेंट को बताओ, यू हैव टू टेल इट। एक्चुअली मैम वो हुआ ये सेम, ये ब्रेकअप्स का फेज था और लास्ट ब्रेकअप का फेज चल रहा था। एक ही लड़के के साथ ब्रेकअप, तो मैम हर बार ऐसा लगता है कि चल पिछली बार मान गई थी, इस बार मान जाएगी। लेकिन वो ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करी, हाथ पैर, मतलब मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ कि मैंने हाथ पैर जोड़े हैं मनाने के लिए। शायद दूसरों को लगे कि ये कैसा लड़का है कि, लेकिन नहीं, मुझे जो चीज मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो उसके लिए अगर मुझे हाथ पैर जोड़ने पड़े तो मेरे को मैंने वैसे भी उसको स्टेज पे रखा था जहाँ पे लड़के किसी लड़की को नहीं रख पाते। राज रखते हैं लड़के, बताते नहीं बताते, लेकिन मैं बोलता था मैम सामने से। मैं इवन किसी को भी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको मैंने ये ना बोला कि नहीं शी वाज डिफरेंट फॉर मी या शी इज डिफरेंट फॉर मी। मैंने नहीं इसको रखा कि इवन मैंने आज तक मैम उसको गर्लफ्रेंड नहीं बोला। अब यकीन मानिए कि रोज डे प्रपोज डे बोलते, मैंने आज तक कोई विश नहीं किया कि मुझे ये सब चीजें बच्चे करते हैं, एंड यू आर लाइक माई वाइफ। और मैंने कई बार इंट्रोड्यूस कराया मैम एज अ वाइफ। मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी, लेकिन शादी से दोनों जा रहे थे। रिसेंटली की बात है, हम दोनों एक शादी से जा रहे थे, एक फ्रेंड की शादी थी, एंड देन उसके बाद हमें दोनों को ही जाना था। तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई देख के सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, यू आर मैरिड? मैंने कहा ऑफ कोर्स शी इज माय वाइफ। सामने मिलाया था मैंने। और मतलब मैं इवन मेरे फैमिली, अब मैम जैसे हम घर में फोटोज लगाते हैं ना, आज तक उसकी फोटो मेरे साथ मेरे घर में लगी है, मेरे कमरे में। शादी क्यों नहीं हो रही है फिर? मैम एक सामाजिक, हम जिस और में जिस दौर में जी रहे हैं ना, शायद धीरे धीरे खत्म है, लेकिन अभी हम इस दौर में है कि एक कास्ट बहुत बड़ा बवाल है शादी में। अगर आपकी सेम है तो भी नहीं हो सकती, और आप डिफरेंट में हो तो भी नहीं हो सकती। तो मैम ये कास्ट है, शी इज द अपर कास्ट फ्रॉम माई साइड, थोड़ी सी अपर कास्ट की है मैम, उसके लिए मैं थोड़ा सा लोअर हूँ। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है मैम, और मुझे लगता है कि बैरियर नहीं खत्म हो सकता लोगों से, और ये आने वाला टाइम तक नहीं होगा मैम। मैंने देखा है लोगों को कि सब कुछ तो ठीक है, आई एम अर्निंग, शी इज अर्निंग, क्यों नहीं हम दोनों को इकट्ठा करके और समाज से हट सकते हैं? नहीं, लेकिन वो समाज है। और मैम मैं इसमें ना किसी को लड़के या लड़की का दोष नहीं देता कभी भी। हाँ, वो एक तुम शेर लिखा है, तुमने सुना है? मैं हमेशा से इस चीज को हमेशा बोलता हूँ, लड़का है ना जो,
आपको बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि यार लड़की गलत है, लेकिन नहीं होती है। मैम शेर एकदम ऐसा है, मैं इसको मजाक में भी कहीं बोलता हूँ कि अगर आप सेम जात पे भी ना तो भी अगर आपको लव मैरिज करनी है ना तो बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जिसमें एक बैरियर ये भी आता है कि गवर्नमेंट जॉब भी होनी चाहिए। तो कहीं बड़ी मुश्किल से कास्ट सेम मिलाई थी। अब तो उस पर मैंने लिखा था कभी मजाक में ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कि फरमाइशें तो वो उठा ही लेगा, फरमाइशें तो वो उठा ही लेगा जिस किसी को भी तुम प्यारी होगी। हाँ मगर ये भी सच है, शादी तुम उसी से करोगी जिसकी नौकरी सरकारी होगी। और मैं जो तुमसे शेर सुनना चाह रही हूँ वो बेवफा वाला है कि बेवफा समाज नहीं होता। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेवफा कोई लड़का या लड़की नहीं होता, बेवफा समाज होता है। मैं ये मानता हूँ कोई भी लड़की बेवफा नहीं होती, कोई भी लड़का बेवफा नहीं होता, बेवफा समाज होता है। और वो समाज उसको जीने नहीं देता, उन लोगों को जीने नहीं देता है साथ में, इसीलिए दोनों को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। और मैम मेरा मानना है कि डेथ कोई स्टेप नहीं है। डेथ तो सबसे बुरी कंडीशन है, उसके बाद आप तो सब चीजें रिजॉल्व करो, नहीं होती तो खत्म करो। अगर आप दोनों चीजें अलग करके भी, क्योंकि मैम सिर्फ एक इंडिविजुअल डेथ नहीं होती है, आपके पीछे आपकी फैमिली होती है। बिल्कुल, आपकी फैमिली, आप पे डिपेंडेंट लोग, जिसका जाना होता है ना राज, वो तो चला जाता है। हाँ, पीछे रहने वाले तो रोज मैं इसी चीज को देखता हूँ। मेरी मदर नहीं है, मुझे आज तक ऐसा लग रहा है, तो सेम मेरे फादर, मेरी सिस्टर, वो भी सोचेंगे। और मैं तो इस एज में जाऊंगा तो सोचो उनका जीना कितना मुश्किल। शायद 2 साल बाद फादर की डेथ होता है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैं अपने पापा को लेके, अगर मैं अभी जिंदा हूं तो शायद मेरे पापा की झलक, मेरी मदर की जब डेथ हुई थी तो मेरे पापा उस स्टेज में थे, बहुत लोगों ने प्रेशराइज किया कि दूसरी शादी कर लो, बच्चे छोटे हैं, क्या दिक्कत है। मेरे पापा ने कहा नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। और अगर मैं आज सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे जो फादर का लास्ट स्टेज है वो भी तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। जब उन्होंने उस समय मेरे बारे में सोचा, मैं सिर्फ अपने लिए उनको नहीं छोड़ सकता। तुम लोग जैसे 12 साल से रिलेशनशिप में हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैम बड़े हो, मैच्योर हो। मैम दोनों लॉयर हैं। दोनों लॉयर हैं। हाँ। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, सामने वाले से भी यही मानना है, जबकि मेरी तरफ से तो और अग्री है ना। मेरे फादर का बहुत सीधा सा कहना, बहुत साफ सुथरा कहना है कि शादी ऐसी चीज है कि आपको अपनी पार्टनर के साथ जिंदगी भर बितानी है। तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि किसी का दिल ना टूटे। मेरे पापा बहुत क्लियरली बोलते हैं। और मेरा मानना है मैम, जो मैं कल बोल दूं कि मेरे साथ भाग जाओ, ये कर लो, गलत स्टेप्स उठाना मेरे लिए ना मैम ऐसा है कुछ, जो लड़की होती है उसके लिए एक हस्बैंड सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल बात है मैम। कोई अब फिल्मी बातें मत करो, जो पति परमेश्वर है, नहीं। लड़की के लिए अगर सबसे पहले कोई चीज होती है तो उसका मायका होता है। फॉर मोमेंट की हो सकता है उसके लिए लगे कि लड़का या पति या फिर जिसके साथ वो जा रही है वो सब कुछ है, बट नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी नहीं होती है मैम। फ्यूचर बहुत बड़ा है और बहुत, अगर तुम्हें जीना है सही से, तो लड़की को एक लड़का ना सारी खुशी दे सकता है, लेकिन उसके घर वालों की खुशी नहीं दे सकता। बिल्कुल। उसके पास सेकंड ऑप्शन जो होता है ना, आपके पति के बाद उसका अपना घर होता है। और जिस दिन वो अपने घर से हट जाती है ना, तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगी जिंदगी भर। उसको ये लगा रहेगा कि यार जिंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाएगी मैम। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और मैं नहीं चाहता कि जिसको मैं प्यार करता हूँ वो जिंदगी भर रोए। क्या फायदा मैम, इससे अच्छा तो अलग रह के खुश हो जा। तुमको लगता है कि अलग रह के खुश रह पाएगी? मैम देखो, मैं आज तक इसी वेट में हूँ कि शायद उसको लगे और कि नहीं मैं सही था अपनी जगह, या फिर मैम गलत उसको अब भी नहीं बोलता, क्योंकि मैम उस लड़की के लिए उसके फादर है, मदर है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिसका उसने सोचा होगा। और उसके बावजूद मैं ऐसे प्रश्न, मैम इवन मैं तो मैसेज भी नहीं करता डायरेक्ट कि कोई नहीं यार, हमने जो टाइम बिताया ना वो बहुत अच्छा था साथ में, तो उसको लेके आगे वाली चीजें क्यों बर्बाद करें। हाँ, मैं आपका वेट कर रहा था, या आप इवन मैम 12 साल वेट ही किया होगा उसने भी, ऐसा तो है नहीं। सही बात है, 12 साल तक अगर कोई है रिश्ते में इंतजार तो वेट ही किया होगा। उसके बाद मैम चीजें, हाँ हमने मैम कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। ये नहीं कि हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लें जो सामाजिक गलत हो, क्योंकि एट द एंड मैम इसी समाज में रहना है। कुछ गलत करके आप नहीं रह पाओगे, खुश तो बिल्कुल नहीं रह पाओगे। आपको लगता है प्रैक्टिकली बात बिल्कुल गलत है, सुनने में जितना अच्छा लगता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, नहीं, काजी ही सब कुछ कर रहा है मैम आजकल। ये सुनने में ही अच्छा लगता है काजी। नहीं, प्रैक्टिकलिटी में ये बात बिल्कुल सच है कि मायके के बिना ना बेटियां बहुत दुर्गति पाती हैं, कभी खुश नहीं रहती। ये फील मैं करता हूँ। और अगर वो मेरे साथ है तो उसकी फैमिली अगर अग्री नहीं है तो मैम वो अलग ही ठीक है। जरूरी थोड़ना है कि
पकड़ के उठा के लाया जाए, क्यों नहीं उसकी फैमिली के सामने बोल दिया जाए कि भैया देखो, हाँ अगर वो अग्री नहीं है, उनके भी अपने प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं मैम, उनकी फैमिली आगे भी उनको भी देखना है, सिर्फ हमारे डिसीजन पे वो क्यों चले। मैं इस बात को मानता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चीजें सही तो नहीं हो पाएंगी लेकिन खराब तो ना हो, कम से कम बिखरे ना मैम, वो इतनी उलझ ना जाए कि यार आने वाले 10 साल बाद में जब सोचूं अपने बारे में तो ये ना लगे कि यार ये क्या करके बैठा हूं मैं। तो तुम इस बात में बिलीव करते हो कि एक खूबसूरत मोड़ देकर रिश्ता छोड़ना वो बेहतर ज्यादा बेटर है मैम। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि या तो मेरे साथ हो या फिर खुश हो मैम, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं कि भाग चल, ये कर वो कर, ये सब चीजें मैम गलत है, मैं खुद भी मानता हूँ गलत है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं रहा जाता, मैं फील करता हूँ। अब यहाँ ये देखिए कि मेरे साथ उसको रहना सिर्फ 2 लोगों की चॉइस है, लेकिन मेरे साथ नहीं रहना उसकी पूरी फैमिली, चलो मेरी फैमिली मान रही है तो मान लेते, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि दोनों तरफ फैमिलीज नहीं मान रही होती, 2-4 लोग उधर भी हैं, 2-4 लोग उधर, उनकी इमेजेस है, बहुत कुछ है मैम दाव, ऐसा जबकि होता नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरी इमेज दाव पे अड़ी हुई है। समाज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैम उनको लगता है कि मेरी इमेज दाव पे, मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, अगर कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेता है मैं समाज में। मैंने पीछे एक न्यूज़ पढ़ी थी मैम, लड़के लड़की तो भाग गए, कुछ दिन बाद बाप ने सुसाइड कर लिया, तो उसका जिम्मेदार वो 2 लड़के पति पत्नी है उस पापा की सुसाइड। बिल्कुल। आज मैं सुसाइड करता हूं तो कह सकते हैं कि लव फेलियर सुसाइड हो, लेकिन उस फादर की क्या गलती थी, तो उस फादर ने सुसाइड किया और पीछे ही पड़ा मैम। तो शुभता है कि सुसाइड कोई भी करे, नुकसान अगर मान लेते मैं और कोई मेरे साथ भाग जाए और उसकी फैमिली मेरी फैमिली को सुसाइड कर ले, कोई कर ले, ये क्या जो हम कर रहे हैं, ये कभी जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो मैम कि अगर आप अपने, वो एक शायद वाली बात तुमने कही थी, तो वो वाली बात ही है कि शायद पे जिंदगी टिक जाती है, फिर, और फिर वहीं पे आप खड़े रह जाते हो, शायद नहीं होता है। हाँ, वही खड़े रह जाते हो वहां पे, एक उस वो जो एक स्थिरता आ जाती है ना जीवन में, वो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। और गिल्टनेस, आदमी ना गलतियां करके जिंदा रह सकता है, लेकिन जो गिल्ट लेके जिंदा नहीं रह सकता। गिल्ट में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। जब आप अपने जब शीशे में खड़े होकर खुद को जब बोलो ना कि मैं बुरा हूँ, मैम उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता। आपको दुनिया बुरा बोल ले चल जाएगा, लेकिन जब आप शीशे में खुद खड़े हो खुद बोले यार मैं गलत हूँ, तो ना मैम सब कुछ अलग लगता है फिर कि यार ये गलत है। और मैं ये फील करा है मैंने चीजें ना जब गलत चलने लगती हैं और एक साथ बहुत सारी चीजें गलत होने लगती हैं, फिर हम उसको जोड़ते हैं कि उससे शायद हो गया, वो उससे शायद हो गया, शायद। तो मैं शायद वर्ड है ना जो मेरी लाइफ में बहुत डीपली घुसा हुआ है, और मैं शायद कोशिश बहुत बार करी निकाल लूं, नहीं निकलता मैम। डिप्रेसिव भी हो गए थे, हाँ बहुत ज्यादा सुसाइडल भी थॉट्स आने लगे थे तुम्हें? इवन मैम मैंने ट्राई किया था, थॉट्स नहीं, मैंने ट्राई किया। आप शायद कभी उधर गई हो, सिग्नेचर ब्रिज, हाँ सुना होगा आपने? हाँ, सिग्नेचर जमुना पार, जमुना, बिल्कुल मैम उसी को जमुना बोलते हैं, उसी पार करना है, इधर उधर पार। तो मैंने मैम स्टोरी भी लिखी थी उस पर, कॉर्नेटो द लाइफ सेवियर। कभी मौका मिला तो मैम शायद मैं किताब लेके बैठूं, उसका अपने लिखा है, रिवील कर दी मैंने बुक का नाम पहले मैंने वो लिखा हुआ है कहीं, तो तुम्हारा नाम है। तो मैम वो ऐसा हुआ था कि मैं वही लास्ट अपना ब्रेकअप लेके आ रहा था, बहुत कोशिश करी मैंने मनाने की, नहीं हो पाया। इवन ऐसा नहीं कि उसने मुझसे ब्रेकअप किया, उसने एक थॉट रखा कि सामने यार ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रही तो क्यों बर्बादी, और मैं नहीं झेल पा रहा और मैं वो भी नहीं झेल पा रही। तो मुझे लगा रास्ते भर मैं ड्राइव करके आ रहा था, मैं रास्ते भर लगा मुझे कि यार कि अब सब कुछ तो खत्म ही, क्योंकि मैंने सब कुछ माना हुआ है उसे, सब कुछ तो खत्म हो रहा है। और मैं वो 1 घंटे का रास्ता था साकेत से वहां तक आने में ड्राइव करते हुए, मैं रास्ते पर ये सोचता हुआ कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा। जनरली ना मैम वो जो सिग्नेचर ब्रिज है वहाँ पे ना एक आइसक्रीम शॉप है, जो आइसक्रीम की दुकान है एक, तो मैं खुश होता था ना तो मैं वहाँ रुक के एक आइसक्रीम खाता था और खड़ा होके एंजॉय करता था थोड़ा सा व्यू। तो उस दिन मैंने यही किया, मैं रुका और वो बड़े लहजे से, मतलब एक अजीब गांव के लहजे में उसने मेरे से बोला कि क्या लेंगे भैया आज। मैंने कहा यार एक कॉर्नेटो दे दो। भैया कॉर्नेटो तो नहीं है, कुछ और ट्राई करिए। तो मैंने बड़े चिड़े हुए मुंह में बोला उसको, यार तेरे को देना देने तो भाड़ में जाना, क्यों मेरे को बता रहा है कि मुझे कॉर्नेटो नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। एंड ही वाज लाइक, कोई रिप्लाई नहीं, मैं वो चुपचाप में देखता रहा और मैं खड़ा हो गया और वो पानी चल रहा है पुल पे, मैं उसे देख रहा हूँ। मुझे पर्सनली हाइट से डर लगता और पानी से डर लगता, दोनों चीजें एक साथ थी वहाँ। मैं नहीं जाता, अगर कहीं पर ऊंचाई हो तो मैं नहीं जाता और नीचे पानी हो तो बिल्कुल नहीं जाता। तो इन जनरली मैम जैसे हम ट्रेन में चलते हैं देखा होगा ना, पुल आता है और नीचे पानी होता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे डर लगता है मुझे कोई धक्का दे देगा। सबके अपने फियर होते हैं लाइफ में। तो मैं उसे देख रहा था और मैम इतना डीप मैं उस सिनेरियो को याद कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मतलब मेरे आप गूज़बम्स देखो अभी भी निकल रहे हैं, तुम्हारे फेस पे आ रही है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा यार कि
मैं उसको देख रहा हूँ, ऊपर चढ़ गया और मैं कूद ही रहा था, मतलब अपने आप को मैं कर चुका था कि मैं कूद रहा हूँ। एंड ही द शॉपकीपर केम, कहता है कि भैया आप क्या कॉर्नेटो ले आया मैं दूसरी दुकान से। एंड मैं खुला और मैं देखा मैंने उसको, मैंने कहा यार वो मेरे लिए दूसरी शॉप पे गया, अपने शायद उसकी और किसी की शॉप होगी, उससे कॉर्नेटो लेके आया। एंड मैं यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं वो 11 बजे करीब उसके पास पहुंचा था, उससे 4 बजे तक बैठ के हमने बातें करी हैं, सब निकाल दिया मैंने, वो अननोन पर्सन के सामने सब निकाल दिया A to Z। बहुत आसान है राज किसी अननोन के सामने अपनी बात निकालना, और बहुत मुश्किल है अपनों के कंधे पे सर रख के रोना। बिल्कुल मैम, मैंने मतलब सब बोल दिया मैंने वो बैठे बैठे। एंड उस दिन मुझे लगा मैम कि मेरी लॉ की डिग्री ना इसके आगे फीकी है, इसने मेरी जान बचा ली और शायद मैं किसी की जान नहीं बचा पाया। और उस दिन से मैंने सोच लिया था इन फ्यूचर मेरा चाहे कितना बड़ा भी नुकसान हो, अगर मुझे कोई ऐसा डिप्रेस बंदा दिखे तो शायद बैठना है, शायद बातें करनी है, बहुत अच्छी क्योंकि बात है मुझे वो दिखा था। और मैं शायद आज मैं आपके सामने बैठा हूँ वो आइसक्रीम वाले, और मैंने उसके बाद मैंने कोशिश करी 2-3 बार और जाने की वहाँ पे, बट वो मिला नहीं मुझे। मुझे पर्सनली थैंक यू बोलना चाह रहा था कि वो मिला नहीं मुझे फिर दोबारा। वो शायद भगवान का रूप था, भगवान का रूप वो था। भगवान थे, बिल्कुल बिल्कुल। हम बोलते हैं ना कि हमें भगवान का सब रूप नहीं दिखाई देता, हाँ। ये ही भगवान है। और क्या भगवान है, बिल्कुल जब मैम, जिंदगी देने पे तुम उतारू हो रखे थे और तुम्हारी हाँ। जिंदगी बचा ली, तो भगवान वही है मेरे लिए तो भगवान उस समय वही था, बिल्कुल, उसने मेरी जान बचाई थी। और मैं आज उसका फेस मुझे आज भी याद है। कभी भी किसी मोड़ पे लाइफ में अगर कभी सामना हुआ तो उसको मिल के मैं एक बार हग करके थैंक यू बोलूंगा उसको मैं पर्सनली। ये ट्रॉमा था मैम, लेकिन हाँ उसके बाद ये भी है, आज तक वो फेज दोबारा नहीं आया कि मैं कितनी भी प्रॉब्लम हुई मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जान दे देनी है। और मैं लोगों को बोलता हूँ एक या 2 बार आता है आपका ये मोमेंट, हाँ। क्योंकि फिर सीख जाते हो आप, आपको पता है कि ये जो मेरा दर्द है ना, ऐसे ऐसे दर्द लेके दुनिया घूम रही है और इससे बदतर दर्द लेके रही है। मेरा कोई स्पेशल नहीं है, दुनिया इसी में है। अच्छा राज, तुम बहुत चीजों के गो थ्रू हुए हो लाइफ में, लाइक एक टाइम से पहले मम्मी के चले जाना, रिलेशनशिप में गड़बड़ी, इन सब का मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? हम पहले तो बोलूं रिलेशनशिप में गड़बड़ी तो नहीं हुई भाई, गड़बड़ी का हाँ, गड़बड़ी का मतलब यही है कि कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तुम, वो मतलब है। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसने धोखा दिया है तुमने दिया, वो चीज नहीं है। गड़बड़ी का मतलब ये नहीं करता कि धोखा लाइक वर्ड कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। और ना टचवुड अच्छी बात रही कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, सब सही चल रहा है, सब सही था, सब सही है और फ्यूचर में भी सही रहेगा। मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूँ। बहुत अच्छी मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, साथ देखना आप मुझे, मैं आपको ऐसे ही हंसता खिलखिलाता मिलूंगा हमेशा। हाँ, और रही बात मेंटल इलनेस की, मैं ये बोलना चाहूंगा आज के सारे बच्चों को, बड़ों को, क्योंकि ये जो मेंटल इलनेस है ना 13 से 30 साल की उम्र तक के लिए थोड़ी सी हाई होती है, फिर 60 से ऊपर, तो 60 से ऊपर वालों को हम अभी साइड रख दें तो 13 से 30 वाले के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अभी उनकी लाइफ शुरू हो रही होती है, करियर देखना होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है। तो उनको सही से समझना ना शायद हमारी जिम्मेदारी है। वो किस चीज से गो थ्रू, कई बार हम कह देते हैं पागल हो गया, पता नहीं कैसी बातें, अब जानने की कोशिश करो वो क्यों कह रहा है ऐसे। ये सारी चीजें ना मैम ऐसा लगता है, हमें सुनने में लगता है कि यार क्या है, कुछ नहीं होता, सर में दर्द तो हमारे भी होता है, ये कैसे बात। लेकिन नहीं मैम, दोनों चीजें अलग होती हैं। एक बच्चा जब होता है या फिर जो इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, स्टेज से गुजर रहा होता है, जो इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना मैम, उसकी लाइफ में ना एक भूचाल आया हुआ था अंदर बहुत बड़ा, और उस भूचाल में अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा होता, स्टेबल बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा होता, स्टेबल कि मैं कहीं से हो पाऊं। कुछ भी सोचे उससे पहले उसको जो ट्रॉमा है वो उसके पीछे पड़ा रहता है। और मैं बताना चाहूंगा लोगों को कि जो इस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है ना, सबसे पहले वो ना अपने फैमिली से बैकआउट करता है। आप उस समय ही समझे कि हमसे अलग क्यों हो रहा है। वो पता है मैम, समाज में बाद में अलग होता है, वो पहले अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से अलग होता है। उसको ये डर लगा रहता है कि यार मेरी चीजें इनके सामने तो सबसे ज्यादा खुली हुई हैं, और वही उनकी स्ट्रेंथ होती है और वही उनकी वीकनेस होती है। फैमिली ही स्ट्रेंथ होती है और फैमिली ही वीकनेस होती है। तो जब वो वीक पॉइंट पे होते हैं ना, फैमिली को स्ट्रेंथ बनना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर हमें इनिशिएट लेना चाहिए कि भाई तू क्यों लोड ले रहा, हम है ना। बिल्कुल। जब अगर आपको कोई ये कह देता है ना मैं हूं ना, या हम है ना, तो आप अपने आप खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा एक लाइन हमें चाहिए होता है कोई, जब घर के कोने किसी बैठे हम रो रहे हो और एक हाथ हमारे कंधे पे आए और कहे ये जो तू कर रहा है ना सब सही है, हमें चाहिए होता है मैम ऐसी जगह पे। बिल्कुल चाहिए होता, बिल्कुल चाहिए होता लाइफ। तो वो जब मैं ऐसी ह्यूमन है हम लोग ना, इस इनलेस में जब बंदा होता है ना, तो बस वही ढूंढ रहा होता है मैम, और उस सही पर्सन से सही टाइम पे मिल जाए तो उससे उसको बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
लेकिन क्या होता है मैम कि हम लोग ना उसको ऐसे, और अभी हम जिस समाज में हैं वहाँ पे मेंटल इलनेस नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो जस्ट पागल बना रहा है, इसको ये करना नहीं है इसलिए मना कर रहा है, मुझे ये नहीं करना। हम सीरियसली नहीं Seriously लेते नहीं लेते हैं मानसिक और जो कई बार स्वास्थ्य तो को। वैसे कहते हैं ये 15 साल के बच्चों को क्या पता डिप्रेशन क्या होता है, ये बता रहा है मैं डिप्रेस्ड हूँ। ठीक है, हो सकता हो गलत हो, लेकिन एक बार कोशिश करो। आप तभी मानोगे जब पंखे से लटक जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तभी हमें लगेगा कि नहीं ये डिप्रेस है। अगर वो कह रहा है तो एक बार सुनने की कोशिश कितना करना। आसान है ना, जब अगर कोई सुसाइड कर लेता तो कहते कायर था। हाँ मैम, पर वो कायर नहीं वो आप होता, नहीं जानते हो कितना लड़ा था, अंदर अंदर उसकी लड़ाई कितनी कितना जबरदस्त लड़ा थी। था वो, बिल्कुल और खुद से हार गया। और मैम मैं हमेशा कहता हूँ तो किसी को भी कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, हार के देखो, हारना भी जरूरी है। बिल्कुल। एक पेरेंटल एडवाइस रहती है हमेशा कि हम अपने बच्चे को भेजते स्कूल में कि फर्स्ट आ, सेकंड आ, थर्ड आ, तो रेस में तुझे पार्टिसिपेट करना है, तुझे यहाँ करना है, वहां करना है। अपने बच्चे को हारना हम कभी नहीं सिखाते। हाँ मैम, और बहुत जरूरी है अपने बच्चे को बाद हार में जाके अब सिखाना। मान लो मैम, एक विकास सर है, विकास देवी कीर्ति, उनके ऊपर ना डिप्रेशन पे बहुत अच्छी वीडियो उनकी, कभी मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि एक बार आप जाके देखिए। उन्होंने एक बात बोली कि हो सकता है आपका बच्चा आपका स्कूल टॉपर हो, लेकिन देश में लाखों स्कूल है, जो लाखों स्कूल के लाखों टॉपर जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, किसी एक एग्जाम को देने बैठते हैं ना, तो जरूरी नहीं आपका बच्चा पास भी हो सके, तो उस समय उसका फेलियर संभालना आपका काम है। बिल्कुल आप ये तो कह दो कि मेरा बच्चा कॉलेज तक फर्स्ट आया लेकिन इस जगह फेल हो गया, इसमें इसकी पढ़ाई में कोई कमी थी, ऐसा नहीं है। आप उसको समझो, और मैं कहूंगा मैम कि समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को। बेसिकली फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है, तो आप हर लड़ाई से जीत सकते हैं। और फैमिली ही मैम एट द एंड आपको फैमिली ही सपोर्ट करने वाली है। प्यार मोहब्बत दोस्त वगैरह के फ्रेज के बाद ना उनकी अपनी प्रॉब्लम्स आनी है, कब तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपकी फैमिली आपके साथ रहेंगी और हमेशा रहेगी। तो मैं कहता हूँ जब भी मुझे कुछ तरह का बंदा मिलता है, मैं उसे एक ही बात बोलता हूँ कि पूरे घर में कोई तो होगा जिससे बात करता है, चलो उसी से भिड़ते हैं। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बात ही नहीं कहते। दिक्कत ये होती है ना, बहन नहीं है, बहन से बोल नहीं सकते। अगर कोई बड़ा भाई है तो बड़ा इतना है कि उससे बात ही नहीं होती। और पिताश्री ऐसे हैं कि उनसे तो ये बोलते पापा कि रोने का मन कर रहा है, तो उन्हें अलग टेंशन कि इसको क्या हुआ। और मेरे केस में तो मदर भी नहीं थी कि मैं किसी को बोलूं। मैं वैसे मदर से अपने बहुत क्लोज था, मुझे वीमेन की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना खाना बनाना सब आता है। ये वुमेन की चीजें नहीं होती है। नहीं हाँ, ये मैं जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं बोलूं, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूंगा घर में जो भी काम करती हैं, हाउस होल्ड सारी चीजें मुझे आती हैं, क्योंकि मैं मम्मी के साथ बहुत क्लोज था और इसीलिए मुझे इस पे इसका ज्यादा ही इम्पैक्ट आया, क्योंकि मैंने देखी ये चीजें। और लोग कह देते हैं बड़े इजीली, मैं आज भी कहता हूँ मैम कि अगर मैं कमा रहा हूँ और मुझसे कोई सामने से आके बोले कि तेरी कमाई की जरूरत नहीं है, तू घर संभाल, मैम इतना रिस्पेक्ट करता हूँ इन सब चीजों को कि मैं कह दूंगा। हाँ कुछ लोग उसको ये कह सकते हैं कि इसको कमाने का मतलब वो क्या कहते हैं मैम, वो कम चुट्टा है। हाँ कम चुट्टा है, या फिर बीवी के पैसे में क्या नाम है इसको जीना है, इसीलिए ऐसी बात बोले। नहीं, मैं अगर मेरे से कोई आके बोले मुझे अपना करियर देखना है, क्या सपोर्ट कर सकता है? मैं उनमें से हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं कि हाँ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप दोनों के खर्चे या फिर हम दोनों के खर्चे आप अच्छे से उठा सकते हो, लेकिन आप घर पे काम नहीं कर सकते, तो मैं हूँ, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा इस चीज के लिए। अगर वो साथ में जॉब कर रही हो और आप भी कर रहे हो तो भी मैम क्यों नहीं कर सकता? अगर सुबह हम दोनों एक साथ उठ जाए, ठीक है सब्जी तो बना ले, रोटी बना, क्या दिक्कत है मैम? बिल्कुल। देखो सब आपके ना दिमाग का खेल है। हाँ बिल्कुल। और आप अपने दिमाग को जिस तरह से बनाना चाहेंगे आप उस तरह से बना लेंगे। हाँ। इसमें तो आपके घर के अंदर तो कोई सोशल प्रेशर अंदर घुस नहीं रहा है ना। और आप उस जगह तो आपको खुद राजा घर रानी देखना हो, उस जगह के आप राजा रानी हो। बिल्कुल। नियम आपके हैं, कानून आपका है। बिल्कुल। और वो जरूरी भी है। और मिलके चलाना घर कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को एक बहुत पॉजिटिव संदेश देंगे, है ना? अच्छा फ्यूचर उनका डिसाइड कर पाओगे दोनों मिलके अगर करोगे तो। हम बचपन से सुनते आ रहे एक से भले दो। हाँ, दोनों बराबर क्यों नहीं? दोनों भले आ रहा है, वक्त आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तुम्हारे जैसे बच्चे होते रहेंगे तो आता रहेगा। दोनों वक्त बराबर हो, दोनों अगर भले लोग बराबर हो ना, तो आने वाली पीढ़ी मैम और अच्छी होगी, अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल। उसको दिखेगा कि मेरे फादर तो मेरी मदर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। कौन कहता है कि क्या नाम है वायलेंस होती है? मैम हम संदेश देंगे। अगर मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा से हूँ तो मेरा जो बच्चा होगा आगे फ्यूचर में वो बोलेगा यार ये जैसे हम कभी कहते हैं सती प्रथा हुआ करती थी, आज में नहीं पता ना, जो पढ़ता वो जानता है, लेकिन हम सुनते हैं सती प्रथा होती थी। आने वाला टाइम होगा कि ये कि इनमें डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज क्या होती है। मेरे फादर तो बड़े अच्छे से, बल्कि मम्मी डांट देती है कई बार, तो पापा तो कभी ऐसे नहीं बोलते। तो
ये चीजें हम ही कर सकते हैं मैम, हम बिल्कुल, किताबों में लिख के या फिर नहीं कर सकते। आपको सामने प्रैक्टिकलिटी में लाना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल बनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आप खुद से शुरू ही करोगे किसी अपनी फैमिली में तो आप अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो अब कहाँ से बच्चा सीखेगा? अगर मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं कैसे कह दूं मेरा बेटा बाहर जाके किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा? आपकी बहन की रिस्पेक्ट कौन करेगा? या फिर किसी का बेटा मेरी बहन की रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल मैं इस ये चीज तो से बहुत देखो समाज है, एक आध दे एक आध ले चलता है। हाँ। आप इज्जत करेंगे तो आप इज्जत पाएंगे। बेशक वो चाहे आप स्त्री की इज्जत करें या आप पुरुष की इज्जत करें। ये तो मेरा शुरू से मानना है कि विमेन्स आर मोर एंड मोर इंटेलिजेंट देन मेन। मैं मानता हूँ। थैंक यू। मैं मानता हूँ इस बात को। थैंक यू। और इस चीज को मानता हूँ क्योंकि आप कभी मैम ट्राई करना, कभी भी एक कोई कंडीशन है, एक विमेन का ओपिनियन लेना, एक मैन का ओपिनियन लेना, और बाद में उसका रिजल्ट देखना, विमेन वाला ओपिनियन ज्यादा बेटर होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ इस बात को, मैंने बहुत जगह आजमाया है, बहुत जगह आजमाया। हाँ अब ठीक है, ऐसी बात पूछो कि किसी नॉन टेक्निकलिटी लड़की से आप बोलो कि बताइए ये क्या जावा की कोडिंग ऐसे तो कैसे वो कुछ भी बोलेगा। वो कोई फैक्टर नहीं होता है। बात को समझने के लिए आपको वो एरिया समझना पड़ेगा कि हाँ इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब ऐसे वो जैसे कहते हैं औरत और आदमी समान होते, तो नहीं मैम समान नहीं है। नहीं सुनो ना, बोलते हैं कि औरत आदमी समान है। हाँ भाई, एक आधा आएगा अकड़ूसा आके बोलेगा हाँ हम तो शर्ट निकाल के खड़े हो जाएंगे, ये खड़ी हो जाएगी, तो ये बेहूदी बात है। मैम समान नहीं है ये। वुमेन आर फार बेटर देन मेन, बिल्कुल सिंपल है। वुमेन्स आर नॉट इक्वल। और ये जो देश है, इस देश में तो कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। और मैम नारी पूजना मेरे हिसाब से तो किसी भगवान पूजने से बराबर है। बराबर है, बिल्कुल बराबर। आपको रिस्पेक्ट ही तो करनी है, इससे आगे क्या करना है आपको? आप बस उनको सिर्फ एक जगह, आप उसको भगवान मत बनाओ, आप उसको बस एक इज्जत दे दो। वो देखो फिर आपके घर को क्या बनाती है। बिल्कुल वो स्वयं सरस्वती, स्वयं लक्ष्मी बनेगी स्वयं। और आप काली बना के छोड़ रहे हो। आप मतलब मैम मेरे लाइफ में, या फिर मैं इतना ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी लड़की थी जो मुझसे हर चीज में ऊपर थी। शायद इसीलिए मुझे उतना अच्छा लगता है, या मैं जानता हूँ कि लड़कियां वो मेरे से हर चीज में बेटर थी। हर चीज में मैं खुले में बोल सकता हूँ कि अगर मुझे ना, मैं अगर आइसक्रीम खरीदने में भी कंफ्यूज हो रहा हूँ तो वो मुझे बताएगी कि ये बेटर है तेरे लिए, तू ये खा। मैं कैसे कह दूं? ये इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनैलिटी कि आप उस चीज को कैसे लेके चलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसके लिए अगर शुक्रगुजार हैं तो ये आपकी नेमत है। मैं बता दूं, ये मैंने आज पहना है। कभी किसी ने बोला था कि तू इसमें अच्छा लगता है। अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि उसने, मतलब ऐसा नहीं कि प्यार में अंधा हूँ, नहीं, क्योंकि उसके अलावा बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। क्या बुरा है अगर आप प्यार में अंधे हो तो? मैम बुरा तो मैं अब भी कह रहा हूँ, प्यार कभी बुरा नहीं हुआ। प्यार तो बुरा होता ही नहीं है, बना देते हैं। प्यारा वर्ड है ना मैम, प्यार इतनी प्यारा एहसास है, बहुत अच्छा एहसास है कि अगर जिसको है वो समझ सकता है प्यार क्या चीज होती है। मैं मानता हूँ जब आप जीते मरते हैं ना प्यार में, तो आप समझते हैं कि वो क्या है। मैम पुरानी बातें हैं, कहते पाने का नाम ही प्यार नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि आप पे जितनी जान है पाने की कोशिश करें, बिल्कुल पाने की कोशिश करें। ना देना ना रखना ये ऊपर वाले के हाथ में। कुछ चीजें लेके आए हैं, कुछ चीजें नहीं, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ना हमें नसीब पे छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल मैम। जहाँ आपको लड़ना नहीं है ना, आपको सफर नहीं करवाना है अपने जो आपका दूसरा हिस्सा है। मैं दूसरा हिस्सा मानूंगी प्यार को। आपके ही शरीर, मतलब आपके जो दो आत्माएं हैं उनमें से एक आत्मा वो स्वरूप एक हो जाता है। अगर आप प्रेमियों का देखते हैं कि दो प्रेमी एक ही स्वरूप माना जाता है, तो वो आपका ही हिस्सा है एक तरह से। तो आप अपने हिस्से को भुगतवाना नहीं चाहते, तो इसलिए आप उसको रिलैक्स छोड़ रहे हैं। तो एक ये सिंपल सा फिनोमेना है, आपको समझनी है ये चीज कि जैसे एसिड अटैक्स होते हैं, मार पिटाई होती है। हाँ, मैं बोलती तो ये क्या है, आप कैसे कह सकते हैं? ये तो कुछ भी फालतू की चीजें हैं। प्यार तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। प्यार वर्ड तो होता ही नहीं है यहाँ पे। जहाँ आप किसी को, यहाँ पे प्यार तो वर्ड ही यूज नहीं कर सकते। दूसरे को दर्द देना कोई प्यार नहीं है। ये एसिड अटैक्स और भी बहुत सारी चीजें, वीडियो लीक्स, अरे बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल। साइकोपैथ हैं ये लोग, ये जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये मानसिक तौर पर ये अलग लेवल के बीमार है। ये बीमार जिनका कोई इलाज नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ प्यार का जो इन्होंने, कुछ लोगों ने प्यार का मतलब ही कुछ अलग समझा हुआ है। बिल्कुल। क्या मैम राधा कृष्ण का प्यार नहीं था? जरूरी था पाना? तो प्यार पाना ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये जो लोग कहते हैं कि नहीं जरूरी है, मैं इतना मानता हूँ मैम कि कोशिश आप पूरी करें, लेकिन अगर किसी वजह से आप फेल होते हैं तो उस फेलियर को आप ऐसे एक्सेप्ट ना करें कि मैंने कुछ गलत किया है, आपने बहुत अच्छा, एक क्यों नहीं बोलते कि मैंने जितना जिया बहुत अच्छा जिया है,
बिल्कुल सही बात आपकी है। लाइफ इतनी अच्छी चीज है। अब मैं अपना 10-12 साल का एक्सपीरियंस ले लो, किसी और का जो भी है, इवन अगर 6 महीने साल भर भी है और अगर आप अच्छे से रहें दोनों, तो अच्छी चीज क्यों नहीं याद रखते। एक इसी बात पे ना मुझे छोटी सी एक बात याद आ गई, जो प्रेम की प्रकाष्ठा कर दी है ना डिफरेंट लोगों ने कि पाना ही प्यार है या कुछ है। 1962 की बात है, वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो उसी दौरान मेरी एक मौसी की शादी हुई थी। मतलब वॉर से जस्ट पहले उनकी शादी हुई थी और 2-3 महीने मौसा जी के साथ रही, फिर वो वॉर पे चले गए और वो शहीद हो गए। इन बिट वो जब रहे थे 3 महीने 4 महीने, उनके जाने के बाद उनको मौसी को पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। वो अभी तक जिंदा है और उस बेटी के सारे उन्होंने पूरी जिंदगी निकाली। प्यार है, क्या बोलोगे आप प्यार इसको? में, ये कोई उस टाइम तो 16-17 साल की लड़कियों की शादी हो जाती तो पूरा जीवन था उनका। तो प्यार मैम, ये प्यार है। इसको हम मैम फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं, देखो फिल्मों में क्या दिखाते हैं, जो चीजें आम जीवन में घटित हो रही होती है ना, वही फिल्मों में दिखाते हैं। देखो 2-3 तरह के वर्ग हैं हमारे लाइफ में, मतलब हमारी देश में या जिस तरह की सोसाइटी में भी कह लो, कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। हर वर्ग की अपनी अपनी कहानियां होती हैं। पिस्ता सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग है, वो अलग बात है। बट हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारा जो मीडियोकर फैमिलीज हैं, जो मध्यम वर्ग है, वो सबसे अच्छा रहता है, संस्कारों में भी और सब में बंधे रहते हैं, लेकिन अच्छा रहता है। तो जो फिल्मों में स्टोरीज दिखाई जाती है, वो यही सब तो जो हमसे निकली है वही तो दिखाई जाती है। मैम इसीलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्यार को प्यार ही रहने दें, कहीं भी इसे आप पाना ना समझे। अगर आपको मिलता है तब आपका दूसरा प्यार शुरू होता है। मैम इसको समझने की कोशिश करिए कि शादी से पहले तक का प्यार आपका अलग होता है, उसके बाद निभाने का प्यार शुरू होता है। तो आप ये ना कहिए हमने पा लिया, हमारा प्यार पा लिया, वो बंधन हो गया। हाँ, तो वो एक बंधन है जिसको आपको निभाना है। और वो उसी प्यार के साथ निभाना ही प्यार कहलाता है। आप गलत प्यार की डेफिनेशंस बहुत सारी गलत लोगों ने, और ये जो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नहीं भैया, प्यार होता है, सब कुछ जायज नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्यार के लिए नुकसानदायक हैं। तो इस चीजों को समझना। सबसे अच्छी बात मुझे तुम्हारी यही लगी कि लड़की के लिए मायका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक हस्बैंड इम्पोर्टेंट होता है। ये बात बिल्कुल कोटेबल है, बिल्कुल मैम, कि हम इसको कोट कर सकते हैं कि, और इजीली मेरे ख्याल में हम औरतें ये बात कह नहीं पाती है, क्योंकि फिर ये कहा जाता है कि ये ज्यादा ही मायके की तरफ झुकी हुई है। लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अब मैं आपको ये बताइए, एक हस्बैंड एंड वाइफ पूरी लाइफ एक साथ रहेंगे? मैं आपको मैम प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एक हस्बैंड एंड वाइफ पूरी लाइफ साथ रहेंगे, और सब जानते हैं कि शादी के बाद मनमुटाव होते हैं। सबके 2 बर्तन साथ रहेंगे, खटकेंगे। लड़का दारू पी के या शायद कुछ भी करके दोस्तों के साथ बोल लेगा, यार बड़ी दिक्कत हो रही है घर पे। आपने उसको मायके से अलग कर दिया, वो कहाँ जाएगी? इसके पास घुट के फिर फंदे पे दिखेगी हमें किस दिन। बिल्कुल सही बात है। तो आप और बर्बाद करोगे चीजों को। तो मेरा मानना है कि प्यार सबको साथ लेके चलने में, प्यार का मतलब भी सबका साथ है मैम। मेरा मानना है कि आप प्यार को प्यार ही रहने दें, खुदा न बनाने की कोशिश ना करें। और इसको नाम की जरूरत भी नहीं है मैम, ये एहसास है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आपको आ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया आई लव हर, आई लव हिम। नहीं, ये आपकी आंखों में दिख जाएगा। कोई आपके सामने उसका जब नाम लेगा ना, आपकी आंखें चमक जाती हैं। दिखता है, अरे यार कोई सामने से सेम नाम से बोल दे शीज या फिर वो, और आप देखिए, आप कभी नोटिस करिए ना, किसी के एक्स का नाम लेके बोलिए कि लड़की आ रही है, क्या नाम है ये, और उसकी आंखें देखिए कि यार ये कौन है। ऐसे दिखता है, आंखों में दिख जाएगा आपको। सोशल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि लड़के जो हैं नुक्कड़ों पे खड़े होते हैं, वाहियात कमेंट्स पास करते हैं। तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैम इसके लिए कहने की मैं तो कहूँगा कि ऐसी बातें करनी आजकल ना बहुत गलत है, कि हम उनको तवज्जो ही क्यों दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। ऐसा मतलब आप किसी, मैं इस पर्सनली इस चीज को तो मैं मानता हूँ कि अब लड़कियों पे कमेंट या किसी भी तरह गंदे कमेंट करना, आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। अगर आप फब्तियां कस रहे हो रोड पे खड़े होकर, तो आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं कि आप किस खानदान से आते हैं। मैं बताऊंगा कि अभी फब्तियां कसना, किसी लड़की को गलत कमेंट्स करना, ये आपका संस्कार दिखाता है। और संस्कार किसी जात धर्म का मोहताज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संस्कार होते हैं वो आपको, और वही संस्कार आप फॉलो करोगे, जो संस्कार आप फॉलो करोगे वही आप आगे दे पाओगे। अगर आप फब्तियां कसने वालों में से हो तो कैसे कह दोगे मेरी बेटी को छेड़ने वाला कोई क्यों होता है? अगर मैं रोड पे खड़ा होकर किसी लड़की को फब्तियां कस रहा हूँ, कल को मेरी बहन भी उस रोड से आएगी, कोई और कसेगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। करो तुम भाई, तुमने भी तो ये किया। कर्मा इसी को कहा गया है कि जो करोगे वही पाओगे। बिल्कुल सही बात है, जो बोया वही काटोगे।
अच्छा राज, आज का पॉडकास्ट हम एंड करेंगे अभी। थैंक यू सो मच। तो अपने व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके माँ बाप को ना आंखें नीचे करनी पड़ जाए। और रही बात, समाज बोलेगा सुनेगा, और कुछ आप अच्छा भी करो तो भी समाज बोलेगा। आप समाज से सोच के चीज़ें गलत मत करना प्लीज़। और मैं ये बोलूँगा कि एक शेर लिखा था मैंने कभी कि अपनी चालाकियों को मजहब की मुट्ठी में रख, बंदा ये कैसे मजहबी बहाने बनाता है। कि अपनी चालाकियों को मजहब की मुट्ठी में रख, बंदा ये कैसे मजहबी बहाने बनाता है। नौकरी दौलत ओहदा जात सब देख कर भी कहता है जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। तो मैम यही कहूँगा मैं कि आप अपनी लाइफ हेल्दी ज़रूर जिएं, और ये फेस सबको आता है, किसी ना किसी कंडीशन में आएगा। प्लीज़ ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं जिससे आपके पीछे आपके फैमिली को दिक्कत हो, या फिर सामने वाले जिसके लिए आपने ऐसा स्टेप उठाया है उसके लिए प्रॉब्लम। मैम प्रॉब्लम क्रिएट करना आपका काम नहीं है। आप अगर अच्छे से जी नहीं सकते, मर रहे हो, तो किसी और को भी प्रॉब्लम में डाल के मर रहे हो, तो मरना सॉल्यूशन कभी नहीं है मैम, शुरू से एंड तक। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। शायद 2-4 लोग इंस्पायर हो पाए तो हमारे पॉडकास्ट सफल, हाँ पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। बिल्कुल मैम। और तुम्हें बुलाने का आज यही एक रीजन था कि आम लोगों को आम लोगों से जोड़ना। बिल्कुल मैम, हाँ। है ना, हमारे पॉडकास्ट का मेनली ये मेंटल हेल्थ और इन सब के बारे में बात करते हैं, और जनरली लड़के बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए लड़कों से बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। पर्सनली मैं चाहूँ अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो चाहता है जिसको बात करनी है, इवन मैं मेरा एक अपना है छोटा सा कि मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जहाँ से पता चला कि ये बंदा थोड़ा सा परेशान है, तो बेशक मुझे ना जानता हूँ, मैं सामने से पहल करता हूँ कि भैया आप मेरे साथ बैठ के बात कर सकते हो, एक कप चाय पीते हैं चलो। मैं कोशिश करता हूँ मैम, मेरा कितना भी नुकसान हो रहा हो, मैं उस नुकसान को मैं बेयर कर सकता हूँ। किसी की लाइफ से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। किसी की जिंदगी बचाने से बेहतर कोई चीज नहीं है। अगर उसको 10 मिनट मेरे से बात करके खुशी हो जाए तो मेरा शायद दिन भर का काम अगर बर्बाद हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट याद है। वो अगर 1 सेकंड या 10 सेकंड वो लेट आता, वो चॉकलेट लेके, कॉर्नेटो लेके, तो शायद मैं आज आपके साथ बात नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक मोमेंट होता है ना, क्या पता मैं ही हूँ किसी की लाइफ का, मेरे लिए वो आइसक्रीम वाला था, मैं किसी का हूँ। ये मैं बहुत अच्छे से मैं मानता हूँ मैं सबको। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आज राज के साथ, आप लोगों ने भी सुना। और इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट के लिए आप हमें फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कहानी है तो ज़रूर हमसे जुड़ें और बताएं, और फिर हम आपको बुलाएंगे और आपकी भी कहानी सुनें। शुक्रिया।